सवाल ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम माचिस की डिब्बी, डिब्बी में आग, लेकिन बिना लगाए आग दिमाग जाए गजब। खुद बुद्ध लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे और जानेंगे कि छोटे छोटे खेलों में भी है बड़ा ज्ञान। छोटी सी डिबिया बड़ा ज्ञान। चटपटे चाट और मीठे गुड़ के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर मुजफ्फरनगर आज एसडी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ खेल माचिस का। हमेशा की तरह 20 बच्चे खेलेंगे और फिलहाल किसी को कुछ नहीं पता कि आज होगा क्या। मेज पर रखी हैं माचिस की कोई 90 डिब्बियां और हर डिब्बी में अलग अलग छोटी छोटी चीजें। टेबल पे इतनी सारी चीजें रखी हैं, मन में इस वक्त क्या लग रहा है, क्या करने जा रहे हैं हम? कुछ पूछना, जैसे क्या है उसके अंदर, या फिर सबके नाम बताना। लेकिन हमारा खेल कुछ और। अगर माचिस एक सूटकेस हो तो मेज पर रखी चीजों में से आप कितनी उसके अंदर पैक कर सकते हैं। शर्त ये कि हर चीज बस एक बार। दौड़े दिमाग और लगे तुक्के। वेदांश 18, अंश 30, रिद्धि 30, अनग 30, पारस 22, चेल्सी 23, सूर्या 26, अबव 50, यथार्थ 25, ईशी 30, देवेश 26, अभिकांश शर्मा 27, देवाशीष तोमा 35, अदिति सिंगल 30। तुक्के अलग अलग, 18 से लेकर 30 और एक का तो 50 से ऊपर भी। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमने अभी तक करके नहीं देखा है। सही बात। तो हो जाए शुरू माचिस की अटैची की पैकिंग। मैंने 30 एस्टिमेट किया था और मेरे बॉक्स में 16 है। लेकिन ये अटैची तो अभी खाली। 25 एस्टिमेट करी थी और 21 आई है। ये भी खाली। जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा आएंगी, जितनी बड़ी होगी उतनी कम आएंगी। खेल की शर्त तो ये थी कि अटैची पूरी भरी होनी चाहिए और होनी चाहिए बंद। तो क्या चल रहा है दिमाग में? एक तो जल्दी जल्दी करना है और जितना सोचा था उतना तक कंप्लीट करना है। मजे की बात, सब खिलाड़ी इसी जोड़ तोड़ में कि अपने अनुमान को सच साबित करें। चीजों का चुनाव अंदाजे पर टिका। मैंने सोचा था कि मेरा 30 है तो थोड़ा बड़ा लेके चलूं क्योंकि जिससे प्लेस बढ़ जाए। मैम अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें लेता तो उसमें 50 भी आ सकती थी। क्या अनुमान का ये खेल सटीक है? क्या इस खेल में विज्ञान की कोई सीख? कोई भी एक्यूरेट नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। छोटी डालेंगे तो ज़्यादा आएगी, बड़ी डालेंगे तो कम आएगी। माचिस की अटैची से बात खुद समझ आ गई। विज्ञान तुक्का नहीं, विज्ञान वो जो साबित हो, जिसकी पुष्टि हो। वैसे खिलाड़ियों ने बिना पूर्वानुमान के सोच समझ के चीज़ों को रखा तो 82 चीज़ें आ गईं अंदर। हमारा अगला सवाल, जब हम चीज़ों को यूं दबा दबा कर डिब्बी में भर रहे थे तो हम क्या बदल रहे थे? जवाब आया मैस, द्रव्यमान। थोड़ा खुद बताना पड़ेगा। अगर कोई चीज सिकुड़कर कम जगह ले
तो क्या उसका द्रव्यमान बदलता है या कुछ हम और? माचिस के अंदर जितनी जगह होती है उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब आयतन, माचिस के अंदर की जगह, जबकि द्रव्यमान मैस, उसके अंदर कितना पदार्थ, मैटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया, ओके। इस समझ के साथ हम बढ़े चुनौती की ओर। कौन है आज के 6 चुने गए खिलाड़ी? डॉक्टर बनेंगे अंश। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत हैं भांति, खासकर गाना। हर चीज की जांच पड़ताल करना अच्छा लगता है अभिकांत को। टीम वर्क पसंद यथार्थ की, अच्छी लगती है पढ़ाई और दोस्तों का साथ। देखने में शांत ईशी को आता है गुस्सा जब कोई करे लड़ाई। आईएएस है अदिति का सपना, जिले में खुलवाएंगी खूब सारे स्कूल। बोलते कम है पारस पर चुपचाप शैतानी। आपकी टीम का नाम? माचिस का शहंशाह, माचिस का राजा। माचिस के शहंशाह और राजा। आज मिला है लकड़ी का रूलर, पिंस, धागे और माचिस। बनाना है तराजू, तोलने वाला तराजू, ऐसा तराजू जो नापे भार। हमेशा की तरह अंक हर पहलू पर। सब कुछ इक्वल करने की कोशिश दिख रही है, दोनों तरफ के धागे भी। तो हमारा थोड़ा सा ही काम रह गया है। मिलकर हो रहा है काम दोनों ओर। पहली प्रस्तुति करेंगे माचिस के राजा। क्यों उनके तराजू के लिए दोनों तरफ सब कुछ बराबर होना जरूरी था? जिससे कि दोनों का बैलेंस हमारा एकदम एक्यूरेट आए, जितना भी हम नापें। 3 चने हैं, इनका वजन तोल के बताइए। माचिस की तीलियां बन गई इकाई। जवाब मिला 9 तीलियां। और फिर शहंशाह की प्रस्तुति। उनका तराजू भी तैयार और नोट्स भी। उनको दिए कंचे वजन नापने को। के कंचे का वजन कितना है? हमारे कंचे का वजन है 17 माचिस की तिल्लियाँ। हमने किया कि यहाँ पर एक छेद करके इसके दोनों धागों को यहाँ पर ले आएँ, ताकि यहाँ पर वो अगर यहाँ पे ज़्यादा वजन तो हिल सके। अगर हम उसे बीच में से लाते तो दोनों एक साथ हो जाते, फिर कोई वो ना होता। आज के खेल ने सिखा दी बहुत सी बातें। नाप तोल, द्रव्यमान, भार, आयतन, बहुत सी बातें खेल खेल में समझ आ गईं। और समझदारी का पहला पुरस्कार माचिस के शहंशाह को। और ईशी गुप्ता आ जाइए। सवाल ढूंढे, अभिकांत शर्मा माचिस के राजा भी टक्कर के थे, बात की हम उनके लिए भी पुरस्कार। सोच समझ के खुदबुद टीम ने बच्चों के साथ सुधारा तराजू का डिजाइन। बीचों बीच टांग दी एक सुई, जो संतुलन का सिर्फ अंदाजा नहीं, सही नाप दे। हैदराबाद, जल्दी करो। दिल्ली, जल्दी करो। ईटानगर, जल्दी करो। रायपुर, जल्दी करो। रायपुर आउट। क्यों भाई, क्यों मैं तो आउट नहीं हूँ? वैसे तुम्हारा रायपुर आता किधर है? उत्तर प्रदेश में। यस, मुझे मालूम था। और मेरा रायपुर मध्य प्रदेश में, इसलिए मैं आउट नहीं हूँ। चीटा चीटा चीटा। वैसे मध्य प्रदेश के रायपुर में ही हो रही है हमारी खुदबुद। खेल खेल में मध्य प्रदेश, जिला होशंगाबाद, गांव रायपुर। लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल। खुद की बुद्धि, खुद की बुद्धि, खुद की बुद्धि। खुद की बुद्धि दौड़ाने के लिए तैयार गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल के बच्चे।
लेकिन यहाँ माचिस से आग नहीं लगेगी, होगा कुछ और। कंचे या अंटी को यूं ढलान पर रखें तो वो लुढ़कता है, लेकिन माचिस वो क्यों रुक जाती है? धक्का मारो तो भी नहीं लुढ़क पुढ़क। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि माचिस लुढ़के? मैम इसमें तेल डाल देंगे तो वो इधर लुढ़कने लगेगी। तो तेल डालने से लुढ़केगी कि फिसलेगी? मैम फिसलेगी। लेकिन हमें तो लगवानी है माचिस की कलाबाजी। वो कैसे? क्या होती है कलाबाजी? कलाबाजी के साथ ध्यान गुरुत्व पर। कैसे वो चीजों को नीचे खींचता है। कलाबाजी लेने के लिए हम क्यों और कैसे अपना गुरुत्व केंद्र बदलते हैं? इस समझ के साथ प्रश्न। साथ में इसका क्या नाम है? घर्षण बल का इस्तेमाल करके हम इसको लुढ़कने वाली माचिस बना दें। बस आ गया आइडिया। उसको गोल करके और उस भी जो तीलियां रहती है उसको खड़ी रख दो और गोल कर दो, उसको लुढ़काएंगे तो लुढ़क जाएगा। आइडिया पर तुरंत अमल। कागज किया गोल, अंदर माचिस की डिब्बी। आदमी पहले के आदमियों को आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए बैलगाड़ी बनाने के लिए उन्होंने पहिए बनाए। लेकिन हम पहिया नहीं, हम बनाएंगे ये अंटी मतलब कंचे के साथ माचिस का खिलौना। ठीक है, यस, खाली खोखा और उसको थोड़ा सा दबा दिया। लूप, कागज का लूप है। इसमें कंचे कहाँ, कितने और कैसे सोचना है खुद। काम शुरू। कागज की पट्टियां लगी घूमने, चिपकने। और कंचे का भेद भी खुलने लगा। कलाकारी उभरने लगी और दिमाग खुद बुदाने लगे। खेल खेलने में मजा आया क्योंकि मैम उसमें दो कंचे थे तो वो ऐसे हिल रहे थे, तो उसके कारण ऐसा हो रहा था, उलट पलट। मैम क्योंकि वो नीचे जा रहे थे तो उनको बाहर आ रहा था, तो मैम वो पलट जा रहे थे बार बार। लुढ़कने वाला खिलौना। अच्छा, अगर इसमें आप मार्बल, कंचा, अंटी नहीं डालते तो क्या होता? ये नहीं लुढ़कता। लुढ़क पुढ़क की समझ के साथ खेल आगे 6 खिलाड़ियों के साथ। विज्ञान पसंद भारती को इसमें होते हैं चित्र। डॉक्टर बनने का सपना पूजा का, और जब हमने पूछा कि क्या है पसंद खाने में, हमको सबसे अच्छा अनार लगता है। अनार और आलू के पराठे। रानू को भरोसा अपनी ताकत और हिम्मत पे। इनका बस एक ही सपना, पुलिस ऑफिसर। अंजलि मानती है कि लड़के लड़कियों में ना अंतर है ना होना चाहिए। पूजा को पसंद गणित और खाने में आम। बातूनी काजल मानती है कि बड़ों को कभी कभी बच्चों को एक आध धर देनी चाहिए। जब ही तो सुधरेंगे बच्चे। छिप छिप छिपकली। मेंढक। उलट पुलट बंदर। बंदर बच्चों को अच्छे लगते इसलिए उनको मामा बना दिया।
हंसी ठिठोली के साथ परिचय आज की चुनौती से। मिले हैं स्ट्रॉ, धागे, गुब्बारे, कैंची और माचिस। इन्हीं को प्रयोग कर बनानी है माचिस की एक ऐसी गाड़ी जो दौड़े धागे पर। खेल के हर पहलू पर नजर हमारी, सोच की मौलिकता, मिलजुल के काम, नोट्स और समझ सब जरूरी। बांध दिए धागे, दौड़ी माचिस, गुब्बारे से निकलती हवा दे रही है धक्का। कुछ दौड़ी, कुछ अटकी, लेकिन हर बात से मिली कुछ सीख। मैम, जब हमने इस फुग्गा को फुला के और यूँ छोड़ा तो उसमें जो हवा निकली, जो बल निकला वो इसमें लगा और इसमें लगा तो ये गाड़ी धक्के से आगे बढ़ी। अगली बार जब हम उसे बनाएंगे तो उसका बैलेंस हम ठीक करने के लिए ये दो नालियों को थोड़ा इधर कर देंगे और माचिस थोड़ी हम ऐसे कर देंगे ताकि ये नाली के ऊपर आराम से रखा सकें। ये इसमें हमको थोड़ा तो मुश्किल लगा, बट हम बनाने लगे तो हमको पूरा सरल लगा। अगर हमें इसे चलाना होगा तो हमें घर्षण बल कम करना होगा। समय पुरस्कार का। खेले सब बढ़िया, लेकिन सबसे दूर और बढ़िया गाड़ी भागी छिप छिप छिपकली की। कलाकारी और सूझबूझ के लिए दूसरा स्थान, उलट पुलट बंदर। उचकता मेंढक को पुरस्कार सहयोग, अच्छा खेल और पकड़ के लिए। क्या है ये? क्या है? माचिस की डिब्बियों से बना मेरा किला। ओहो महारानी जी, पे 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 पे। तो देखें क्या कितना दम है आपके इस किले में। जानने का सिर्फ एक ही तरीका। कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारी आज की अगली मंजिल पर। अगली मंजिल मुंबई, उत्तरी छोर में कांदिवली का स्कूल। आज हम खुद बुद में खेलेंगे वो 3 पिगीज का खेल। एक बार 3 पिग्स ने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाकर अपना घर बनाएंगे। वो लोग अलग अलग मटेरियल से अपना घर बनाने वाले थे। भेड़िए को लालच आया और उसने ठान ली कि आज वो उन तीनों को हजम कर ही लेगा। पहले भेड़िया गया घास फूस से बने हुए घर के पास, उसने मारी एक फूंक और घर तो उड़ गया। फिर भेड़िया पहुंचा दूसरे घर पे, यानी मिट्टी के घर पे। वहाँ पे भी उसने फिर से जोर की फूंक मारी और वो भी घर उड़ गया। फिर वो भेड़िया तीसरे घर में पहुंचा, यानी ईंटों के घर में। उधर उसने बहुत सारी फूंकें मारी, पर वो घर टूट नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ताकतवर ईंटों से बना था। माचिस की ईंटों का होगा खेल आज। हर माचिस की डिब्बी के अंदर या तो है नमक, या 2 कंचे, या फिर वो है खाली हल्की फुल्की। खड़ी करनी है ऐसी दीवार जो स्ट्रॉ से फूंक मारने पर गिरे नहीं। खेल गरमाया, जांच परख शुरू। नीचे कौन सी माचिस, ऊपर कौन सी, किस तरह से बनेगी स्थिर, कैसे होगी मजबूत। स्ट्रेट रखेंगे जो मैचेस को तो बहुत ऊपर हो जाएगा और गिर सकते हैं, तो मैंने उसको स्लैंट रखा, इसलिए मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ और मेरा अच्छा भी हुआ।
अगर वो स्लांट हो गया तो बुल जब भी उसको फूक मारेगा तो नीचे गिर जाएगा। बेस बहुत मजबूत रहना चाहिए ताकि वो जो ऊपर का पार्ट हो वो कभी गिरे नहीं। वो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पिरामिड्स की तरह बनाओ ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए। मैंने सॉल्ट वाले नीचे रखे थे क्योंकि वो सबसे हैवी थे। मैंने स्ट्रेट किया था पर फिर मेरे लास्ट में ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया तो मेरा गिर गया था। तो कौन है आज के चुने गए 6 आर्किटेक्ट्स? हमारे माचिस के वास्तुकार नित्या, अनुषा, साक्षी, रुशील, तन्वी, तनय। हम हैं कुतुब मीनार, हम हैं लाल किला, हम हैं गोल गुंबद। टीम कुतुब मीनार, लाल किला और गोल गुंबद के लिए आज का चैलेंज बनानी है एक ऐसी ऊंची इमारत जो फूंक मारने पर भी खड़ी रहे। क्या कर रही है टीम कुतुब मीनार? एक्चुअली हम लोग हेवी लाइट कर रहे हैं ताकि वेट बैलेंस रहे। तो नीचे हैवी की लाइट? नीचे हैवी रखा है। अगली टीम लाल किला, वो भी नमक और कंचे भर रहे हैं। नीचे सारा वो जो हैवी चीज़ें हैं वो मार्बल्स और सॉल्ट से भरेंगे, फिर ऊपर जाते जाते हल्का करेंगे। लाल किला का डिजाइन अलग, खड़ी करनी है काफी मंजिलें। और आप देखते हैं कि क्या कर रहे हैं गोल गुंबद। ये नमक के साथ कंचे भी डाल हम लोग रहे सिर्फ हैं। अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, बाकी सब तो हो जाएगा। नीचे में हम लोग सॉल्ट और उसमें मार्बल भर रहे हैं क्योंकि बेस ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैच स्टिक्स हम लोग बंडल करके उसे रबर बैंड से बांध के सपोर्ट के लिए रखने वाले हैं। इमारतें तो बन गई हैं, लेकिन भेड़ियों की फूंक अभी बाकी। समय नतीजों का, आज ना कोई फर्स्ट ना कोई सेकेंड। टीम लाल किला की इमारत ऊंची और कलात्मक, टीम कुतुब मीनार की इमारत मजबूत और अनोखी। गोल गुंबद की इमारत ने किया अच्छे रबर बैंड का प्रयोग, लीक से हटकर डिजाइन। हाँ करने दो पहले लोडिंग। हो गई? हाँ हो गई। या थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा सा, बस। आप भी खेलते रहिए अपने मन चाहे खेल। तो खेल खेल में सोचते रहिए, खोजते रहिए, ढूंढते रहिए, देखते रहिए, बस खुद बुझाते रहिए। बाय। खुद बुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।